गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम अपने पाचन तंत्र के नेक्स्ट टॉपिक पाचक ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। आहार नाल से संबंधित 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें पहली है लार ग्रंथियां, दूसरी यकृत और तीसरी अग्न्याशय। लार ग्रंथियां जो है उन्हें हम सैलिवरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली अधोजीवा, जिसे हम सबलिंगुअल ग्रंथियां कहते हैं। दूसरी अधोजंब, जिन्हें हम सब मैक्सिलरी ग्रंथियां कहते हैं। और तीसरी कर्णपूरक, जिन्हें हम पैरोटिड ग्लैंड्स या पैरोटिड ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों द्वारा जो लार स्रावित होती है वो एक क्षारीय तरल होता है। इसके अंदर जल, टॉयलिन, अल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम, श्लेष्मा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आदि के आयन होते हैं, और ये तरल जो है वो मिलकर के लार बनाता है, और ये लार मुख्य गुहिका में आती है। लार ग्रंथियों से जो स्रावित पदार्थ होता है, जिसे हम लार कहते हैं, ये मुख्य गुहिका में आती है। इनमें टॉयलिन जो है वो एक पाचक एंजाइम है, और लाइसोजाइम जो है उसका मुख्य कार्य होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है, और टॉयलिन एक पाचक एंजाइम है जो मुख गुहा के अंदर होने वाले पाचन को प्रेरित करता है। इसके बाद जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है वो है लीवर या यकृत। लीवर का निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। इसका भार 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है, और ये 15 से लेकर के 22 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। इसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर से लेकर के 22 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें 2 पालियां पाई जाती हैं, जो कि कोशिकाओं के समूह होते हैं। इनमें पहली पाली दाईं तथा दूसरी बाईं होती है। इन 2 पालियों के अतिरिक्त भी यकृत के अंदर 2 और पालियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम लॉब्स कहते हैं। पालियां लॉब्स होती हैं। इन्हें क्वाड्रेट तथा कॉडेट पालियां कहते हैं। तो लीवर के अंदर कुल मिलाकर 4 पालियां होती हैं। 2 पालियां जो है वो मुख्य होती हैं, जो लीवर को 2 पिंडों में विभाजित करती हैं। लीवर 2 पिंड से मिलकर बनी संरचना होती है। ये हमारे डायफ्राम के ऊपर पाया जाता, जिसे तनुपट कहते हैं, और इसके अंदर 2 पिंड होते हैं, दायां और बायां, और इनके अतिरिक्त 2 और पालियां भी पाई जाती हैं। पालियां पिंड या लॉब जिसे कहते हैं, उन्हें हम क्वाड्रेट तथा कॉडेट पालियां कहते हैं। दाईं पाली की निचली सतह पर एक थैलीनुमा हरे रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे हम पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं। इस पित्ताशय के अंदर यकृत कोशिकाओं द्वारा जो रस स्रावित होता है वो इकट्ठा करके रखा जाता है। इस रस को पित्तरस या फिर बाइल कहते हैं। और यकृत वाहिनी जो है, दोनों पालियों की ओर से निकलने वाली जो यकृत वाहिनियाँ होती हैं वो मिलकर के मुख्य यकृत वाहिनी बनाती हैं। और मुख्य यकृत वाहिनी जब पित्त वाहिनी से मिलती है तो इसे हम डक्टस कोलोडोकस कहते हैं। यकृत वाहिनी तथा पित्तरस वाहिनी मिलकर के डक्टस कोलोडोकस बनाते हैं। यहाँ आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। यकृत की दोनों पालियों से निकलने वाली जो नलिकाएं होती हैं उन्हें हम यकृत वाहिनियाँ, और यकृत वाहिनियाँ जब मिल जाती हैं तो उन्हें हम सामान्य यकृत वाहिनी कहते हैं। तो सामान्य यकृत वाहिनी जब पित्तरस वाहिनी से मिल जाती है, इसे हम सामान्य यकृत वाहिनी कहते हैं। और सामान्य यकृत वाहिनी जब पित्तरस वाहिनी से मिल जाती है तो उसे हम डक्टस कोलोडोकस कहते हैं। अब हम देखेंगे कि यकृत के मेन कार्य क्या है। यकृत एक सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसके मेन कार्य क्या है? ये पित्त का निर्माण करती है, पित्तरस का निर्माण करती है, बाइल का निर्माण करती है, जो कि पाचन क्रिया का एक बहुत ही मुख्य भाग है। ये हमारी गृहिणी में
जो एक ऑडी का स्फिंक्टर होता है, ऑडी की अवरोधनी होती है, वहाँ पर आकर के नलिका द्वारा खुलता है, ग्रहणी में पहुँचता है और वहाँ से ये हमारी छोटी आंत में पहुँच जाता है। इसके पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज का हमारे शरीर के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, लेकिन जो ग्लूकोज बच जाता है उसको ग्लाइकोजन में बदल करके संग्रहित कर लिया जाता है यकृत के द्वारा, और इस क्रिया को हम ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। यहाँ 3-4 टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। इनके नाम सेम हैं लेकिन प्रोसेस अलग अलग है। नाम बिल्कुल सेम नहीं है, नाम में ही इनकी पहचान भी छुपी हुई है। ग्लाइकोजिनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का प्रोसेस करना, ग्लाइकोजन बनाना। उसके बाद लीवर के द्वारा ग्लूकोज का संश्लेषण भी किया जाता है, जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस के बाद एक और प्रोसेस है जिसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। जब भी हमारे शरीर के अंदर रक्त में शुगर का लेवल यानी कि ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, तब यकृत क्या करता है, जो संग्रहित की हुई ग्लाइकोजन है उसको वापस से ग्लूकोज में बदल देता है। तो इस क्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लूकोज के संश्लेषण को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में बदलना। अब है लीवर जो है वो 3 प्रकार के विटामिन का संश्लेषण करता है। विटामिन ए का संश्लेषण करता है और संचय करता है, लेकिन विटामिन डी और B12 का ये सिर्फ संग्रह करता है। ये हमें बाहरी रिसोर्सों से मिल जाते हैं, लेकिन विटामिन ए का संश्लेषण जो है वो लीवर के अंदर होता है। तो लीवर के अंदर 3 प्रकार के विटामिन रहते हैं संग्रहित, और विटामिन ए का संश्लेषण लीवर के द्वारा किया जाता है। हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त ना जमे, इस क्रिया को रोकने के लिए एक पदार्थ होता है जिसे हम हिपेरिन कहते हैं। यकृत के द्वारा हिपेरिन का निर्माण किया जाता है और इसे रक्त में मिला दिया जाता है ताकि रक्त वाहिनियों में रक्त का जमाव ना हो। यकृत के द्वारा यूरिया का संश्लेषण किया जाता है। लीवर में यूरिया का संश्लेषण होता है। जब भी हमें चोट लगती है तो चोट लगने की जगह पर रक्त को रोकने के लिए एक क्लॉट बनता है जिसे हम रक्त का थक्का कहते हैं। एक हार्ड पार्ट बनता है, एक छिलके नुमा संरचना होती है, काफ़ी मोटी परत होती है जिसे हम रक्त का थक्का कहते हैं। और ये रक्त का थक्का प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है उसके द्वारा बनता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो फाइब्रिन का निर्माण करती है और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त का थक्का बनाती हैं। तो एक धागे नुमा संरचना बनाती हैं ये प्रोटीन, और रक्त की कणिकाएं उनमें फंस जाती हैं और रक्त बाहर की ओर से हवा लगने पर सूख जाता है और रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त वाहिनियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं, रक्त का बहाव बंद हो जाता है। तो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक जो होता है प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन, उसका निर्माण यकृत या लीवर में किया जाता है। भ्रूण अवस्था जब होती है, यकृत का एक मुख्य कार्य ये भी है, भ्रूण अवस्था में रक्त उत्पादन करना यकृत का कार्य होता है। वयस्क अवस्था में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हड्डियों के अंदर जो एक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं, उसके अंदर रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन भ्रूण अवस्था में जब अस्थियों का निर्माण नहीं हुआ, तब केवल यकृत ही है जो रक्त का उत्पादन करता है। और जब वयस्क अवस्था में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, तब यकृत के द्वारा वृहद भक्षकाणु नामक
बृहद भक्षकाणु नामक कोशिकाएं संश्लेषित की जाती हैं। ये रक्त कोशिकाएं ही होती हैं, लेकिन ये रक्त की जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं, या फिर रक्त के अंदर कोई हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस होता है तो उसको नष्ट करने का काम करती हैं। तो भ्रूणावस्था में यकृत एक रक्त उत्पादक अंग है और प्रौढ़ अवस्था में, वयस्क अवस्था में ये बृहद भक्षकाणुओं का निर्माण करता है। सो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वायरी, यू कैन कमेंट अस, कॉन्टेक्ट अस। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।